ठीक है। कौन सी? प्रकाश का परावर्तन, बोलो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हाला मत करो। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर, कोई भी वस्तु हो, चाहे मोबाइल की लाइट देखो चाहे टॉर्च देखो, ठीक है, उससे प्रकाश निकलती है ना? निकलते हैं कि नहीं? तो निकलने के बाद किसी सतह से टकराती है। मतलब कि हम अभी तुमको दिखाई कैसे दे रहे हैं? ऐसा लाइट निकल रहा है और निकलने के बाद दीवार से टकरा के और कुछ इधर उधर भाग रहा है ना जी। अगर जहाँ पे ज्यादा प्रकाश वहां पे दिखाई देता नहीं ना? चलो, तो प्रकाश किसी वस्तु से निकल कर क्या हो रहा है? सगरो बिखर रहा है, टकरा के और बिखर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? नहीं सर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से निकलकर किसी सतह पर पड़ने के बाद कौन सी पर? सतह पर। सतह किसको बोलते हैं? धरती को बोलते हैं। जहाँ पे टकराता है हम कहाँ खड़ा हैं? सतह पर, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? जिस सतह के नियम का पालन करती है, कोई दिक्कत या परावर्तित हो जाती है। परावर्तित मतलब कौन सी? टकरा के और उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है। इसी नियम या घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है प्रकाश का अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। हमेशा दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखो, जब कोई वस्तु टकरा के और उसी माध्यम में चला जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। और टकरा के आर पार हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है बाबू, समझ आ रहा ना? चलिए, तो हमेशा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पूछता है। सबसे धीरे क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जहां से टकरा के लौटता है उसे क्या कहते हैं हम? परावर्तक सतह। ये बोर्ड है, कोई मान लो कि लाइट मारा उधर से, ठीक है, कोई बोर्ड है, ठीक है, उधर से लाइट मारा, ठीक है, और टकरा के देखो इधर उधर लोकेगा ना जी, भागेगा नहीं प्रकाश? बताइए ना। मान लो कि लाइट वहां से आके टकरा रहा है कौन सी पर? बोर्ड पर, ठीक है। कौन सी पर? बोर्ड पर। हम तुमको दिखाई कैसे दे रहे हैं? लाइट के बुताए हम दिखाई देंगे? नहीं ना। मतलब लाइट के बिना कौन सी दुनिया अंधेरी है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या होती है? लौटता है, उसे क्या कहते हैं हम? परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत? चांदी देखा है? तुम लोग सोना चांदी पहनता है ना? तो चांदी सबसे अच्छा क्या होती है? परावर्तक सतह होती है, परावर्तक होती है, ठीक है। चांदी क्या होती है? सबसे अच्छा होती है। वैसे परावर्तक सतह के रूप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल मतलब कौन सी? बराबर, ठीक है। उसमें मतलब प्रकाश का परावर्तन बहुत आसानी से होता है, ठीक है ना? चलिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन? पहला देखो समझाते हैं। यहाँ से किरण आया, मानो कि यहाँ सूर्य है, कौन सी है? सूर्य है। तो सूरज निकलता है ना, बताइए, तो हम लोग के पूरा दुनिया क्या दिखाई देता है? कैसे? तो सूर्य एक है कि दो है? एक ना है? क्या भाई जी? एक है। तो बताओ, हमको सूर्य एक है, हमको सब कुछ दिखाई देता है, क्या है? परावर्तन होता है। क्या होता है? धरती पर आती है सूर्य के प्रकाश और धरती पर से टकरा के इधर उधर क्या होती है? बिखरती है, ठीक है ना? चलिए देखिए, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य देखो दिन में उगते हैं ना जी। चलो, तो उगने के बाद यहाँ पे धरती मान लो कि सतह है, कौन सी है? सतह। इसको धरती मान लेते हैं हम, कौन सी? इसको मान लेते हैं धरती, ठीक है। चलो, तो आने वाली किरण कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण। देखो यहाँ से किरण हमको आ रहा है कि नहीं? तो जो किरण आता है उसको हम कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ,
सतह से देखो यहाँ टकराने के बाद इसी माध्यम में चला गया, ठीक है ना। एक माध्यम ई हो गया और एक माध्यम ई हो गया, दो माध्यम है ना जी सर। तो जो माध्यम में आया उसी माध्यम में चला गया, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। सोचिए, प्रकाश के परावर्तन। अब मान लो कि प्रकाश जब यहाँ से आया, अब आन के एक इस सतह है ना जी, इस सतह के इस सतह में आ गया तो उसको कहेंगे कौन सी? अपवर्तन कहेंगे। कोई सतह के पार कर जाए तो उसको बोलते हैं कौन सी? अपवर्तन। और सतह के पार ना करके बल्कि लौट जाए उसको क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ पा रहा ना फिजिक्स? एकदम आसान चीज होता है, तुम लोग समझता कि बहुत भारी होता है फिजिक्स, ठीक है। चलो देखो, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। दिखाई दे रहा है सबको ना? नहीं सर। नहीं, चलिए हट जाते हैं। देखिए, आपतित किरण यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाले को परावर्तित। देखिए, ये वो लंब डाले हैं, अपना मन से डाले हैं, और जी लंब। तो लंब डाले से पे को फायदा हुआ कि देखो यहाँ पे वो कोण बन रहा है, बन रहा है ना जी? यस सर। तो देखो, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो वो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो हमको कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। हाँ, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ देखो यहाँ पर कोण बन रहा है ना? तो अभिलंब और परावर्तित के बीच जो हमको कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। दिक्कत है जी? नहीं ना? चलिए, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आप बता सकते हैं? जी सर। देखो, पहला आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर है ना जी? जी सर। ये हो गया आपका पहला नियम। इतना लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, काम बात। दूसरा को क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। जितना एंगल ई है उतना ही एंगल कौन सी है? ये है। ये दोनों को देखो तो ये बीच में दोनों कौन सी बांट रहा है ना? तो ये जो अभिलंब होता है दोनों पे हमेशा बराबर हिस्सा में बांटता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है बाबू? नहीं सर। चलो, तो तुम लोग उतार लेना, ठीक है? समझ में आ गया ना? तो इसके बाद समझाते हैं हम, ठीक है? उतारिए, बंद करो।